हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सिकल सेल एनीमिया है। इससे पहले अभी किसके बारे में पढ़ा था? जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस है उसके बारे में पढ़ा था। कलर ब्लाइंडनेस में हमने क्या देखा, जो रेड और जो ग्रीन कलर है उसको देखने में क्या हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। उसको क्या बोले, कलर ब्लाइंडनेस। और वो क्या थी, हमारी सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिजीज थी। अब जो हमारी डिजीज स्टार्ट हो रही है वो हमारी क्या है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये सबसे पहले डिजीज करते हैं जो हमारा सिकल सेल एनीमिया क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये मेनली जो डिजीज होती है हमारी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, हमारा चेंज द सिंगल बेस पेयर। एक सिंगल बेस पेयर का चेंज होना डीएनए के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अब जो पॉइंट म्यूटेशन है उसके बारे में धीरे धीरे अब नॉर्मल बात चलेगी हमारी कि जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है इसके अंदर क्या होता है, उसके डिसऑर्डर क्या होते हैं, कैसे कैसे डिजीज हमारी ट्रांसमिटेड होती है। मेनली जो डिसीज होती है वो हमारी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरह ट्रांसफर होती है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अगर हमारे पेरेंट्स को अगर सिकल सेल एनीमिया अगर वो कैरियर भी है, अगर वो कैरियर है, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, तो ये डिसीज अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होगी, वरना ये डिसीज ट्रांसफर नहीं होगी। इसके अंदर क्या होता है, जब ये डिसीज एक ट्रांसफर हो जाती है ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो क्या होता है, जो आरबीसी की शेप होता है, आरबीसी क्या होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है उसकी जो शेप हो जाती है वो क्या हो जाती है, सिकल सेल जैसी होती है। वैसे नॉर्मल अगर शेप की बात करें आरबीसी की, वो बाइकनकेव शेप होती है। पर जब ये डिसीज हो जाती है तो उस टाइम पे जो आरबीसी की जो शेप होती है वो क्या होती है, सिकल लाइक शेप हो जाती है। ठीक है, अब नॉर्मली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी डिसीज होती है। मेनली जो हमारी सिकल सेल एनीमिया है ये हमारी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। जब हमने कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में जब हमने पढ़ा था, वो हमारी कौन सी थी, वो हमारी थी सेक्सुअल लिंक रिसेसिव डिजीज। वो क्या थी, हमारी सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज थी। पर हम इसकी बात करें जो हमारे सिकल सेल एनीमिया हमारी क्या है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि ये कहां से कैसे ट्रांसफर होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी कि ये क्या होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती है। क्या होती है, ट्रांसमिटेड पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग when both are carrier। अब दोनों के दोनों पेरेंट्स अगर मेल भी और फीमेल भी, अगर दोनों के दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस है, कैरियर है, तो ये डिसीज क्या होगी, हमारी ट्रांसपोर्ट होगी। अब हम एक ग्राफ के थ्रू इसको समझ रहे हैं कि अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स हमारे क्या हो, अगर कैरियर हो, ये लगा लो कि जो HbA है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए HbA क्या होता है और HbS क्या होता है। पहले इस बारे में एक बार देख लेते हैं कि HbA क्या होता है, हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S क्या होता है। अब ध्यान रखो, अगर बात है डिसऑर्डर ड्यू टू, ये डिसऑर्डर क्यों होता है, हमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। हमें इसके अंदर बात यही करी थी कि इसके अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, हमारा एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है, मतलब उसकी शेप क्या हो जाती है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की हो जाती है जब हमें कौन सी डिसीज होती है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, डिसीज होती है। इसके अंदर जो आरबीसी की जो शेप है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है। यही बात हमारी चलेगी इसके अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे हमारा बहुत ज्यादा। ये जो डिसीज है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील। ये जो डिसीज है कौन कंट्रोल करता है, जो सिंगल पेयर ऑफ एलील होता है। एलील क्या होता है, हमारा डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है, जो क्या करता है, इस जो हमारी डिसीज होती है इसको क्या करता है, वो कंट्रोल करने का काम होता है। जो हमारे एलील्स होते हैं वो HbA और HbS, हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, हमारे पेयर होते हैं एलील के। उसके बाद जो HbA है वो किसको कोड करता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कोड करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो HbA होता है वो किसको कंट्रोल करता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कोड करता है। और जो HbS जो होता है वो किसको करता है, सिकल सेल एनीमिया को कोड करता है। अब आपको पता होगा जो HbA है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कोड कर रहा है, जो HbS है वो किसको कोड कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया को कोड कर रहा है। अब एक ग्राफ की मदद से, एक ग्राफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिसीज को समझते हैं। अगर हमारे दोनों के दोनों पेरेंट्स, अगर हमारे बोथ पेरेंट्स मेल भी और फीमेल भी, दोनों के दोनों क्या हमारे हेटेरोजाइगस कंडीशन की है, लगा लो ये क्या हमारा HbA और HbS, ये किसका है, हमारा हीमोग्लोबिन किसका है, हमारा ये हमारा फीमेल का लगा लो। अब बात कर रहे हैं हम मेल की, ये हमारा क्या है, फीमेल है, ये हमारा क्या है, मेल है। दोनों के दोनों क्या हमारे हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों जो हमारे एलील वो क्या हमारे डिफरेंट है, दोनों के दोनों जो पेयर वो क्या हमारे अलग है, HbA और HbS। अगर हमारे जो है हमारे क्रोमोसोम जीन जो होते हैं हमारे HbA और HbA होते हैं, हमारी कंडीशन कौन सी होती है, हमारी ये होमोजाइगस कंडीशन होती है। पर यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों क्या है, हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मतलब कि दोनों के दोनों जो हमारे पेरेंट्स है वो क्या हमारे कैरियर है। अब इन दोनों को हम क्रॉस करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा HbA यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा HbA HbS, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा HbA HbS। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा HbS और HbS। अगर यहाँ से हम पता लगा रहे हैं
अगर इसको हम देख रहे हैं तो जो HBS है और HBS है, ये हमारे कितने परसेंट है? 50% है हमारे। तो हमारे जो 50% जो हमारे आगे जो हमारी जनरेशन ऑफ स्प्रिंग पैदा होगी वो भी क्या होगी, डिसीज को क्या करेगी, ट्रांसमिट करने का क्या करेगी, काम करेगी। और जो एक जो हमारा होगा वो HBS, वो क्या हमारा, ये क्या होगा हमारा डिसीज है। इसके अंदर क्या हमारी, ये तो कैसा काम कर रही है हमारी, ये तो हमारा क्या है, सिकल सेल एनीमिया से क्या है, ये डिसऑर्डर इसके अंदर है। पर ये जो है HB और HBS ये क्या कर रही है, इसको कैरी कर रही है हमारे किसके जीन को कैरी कर रही है, तो हमारी सिकल सेल एनीमिया इसको क्या करे, कैरी है। एक क्या हमारा नॉर्मल। यहां से ये पता लगा है कि जो हमारी 50% चांस होते हैं डिसीज को ट्रांसमिट करने के लिए। उसके बाद जो होमोजाइगस इंडिविजुअल होता है HBS शो द डिजीज, यही बात हमने यहां पे करी है कि जो हमारा HBS और जो HBS जो हमारी होमोजाइगस जो इंडिविजुअल होता है वो ये क्या करता है, इस डिसीज को क्या करता है, शो करता है। और ये क्या होते हैं, हमारी सिकल सेल एनीमिया है। और जब दोनों के दोनों पेरेंट्स अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, मतलब उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया के डिसऑर्डर के कुछ ना कुछ जीन उसने कैरी कर रखे हैं, तो ये डिसीज आगे ट्रांसमिट होगी, वरना ये डिसीज ट्रांसमिट नहीं होगी। इसलिए कि ये डिसीज शो कौन करता है, जो हमारा होमोजाइगस जो इंडिविजुअल होता है वो ये डिसीज को क्या करता है, शो करता है। अब मेन ये डिसीज होती क्यों है, इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बीटा ग्लोबिन चेन होती है। उस बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाता है हमारा वैलिन से। अब लगा लो कि ये हमारी क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन है। क्या हमारी है, बीटा ग्लोबिन चेन। इसके अंदर कुछ ना 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी 6th पोजीशन है, इसके अंदर जो हमारी 6th पोजीशन है, यहाँ पे पहले क्या प्रेजेंट था हमारा, ग्लूटामिक एसिड था। इस ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे क्या जाएगा हमारा, वैलिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, हमें कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया जो है डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। दोबारा ध्यान से कि हमारे जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी 6th पोजीशन पे हमारा ग्लूटामिक एसिड की प्लेस पे हमारा क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। तो हमें कौन सी डिसीज होती है, हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा GH, ये याद रखने वाली बात है, ये हमारे जेनेटिक्स कोड होते हैं। ये क्या होते हैं, GAG किसके जगह पे हमारा चेंज हो जाता है, GUG यहां से हमारा MCU पोस्टरी होता है। और वो लास्ट वाली जो हमारी बात, इसके अंदर क्या होता है, जो RBC नॉर्मल हमारी कैसी शेप होती है, बाइकनकेव शेप होती है। पर जे के डिसऑर्डर हो जाता है तो शेप कैसे हो जाती है, हमारी सिकल लाइक क्या हो जाती है, हमारी शेप हो जाती है। दोबारा अगेन हम रिपीट कर रहे हैं इसके बारे में। जो सिकल सेल एनीमिया है ये हमारी क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जब अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स अगर आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है तो ये डिसीज ट्रांसमिट होगी, वरना ये डिसीज ट्रांसमिट नहीं होगी। ये क्यों होता है, हमारा पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये डिसीज होता है। पॉइंट म्यूटेशन की क्या होता है कि हमारा सिंगल बेस पेयर का चेंज होना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सिंगल बेस पेयर का चेंज हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारा सिंगल बेस पेयर चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है, उसकी जो शेप हो क्या हो जाती है, हमारी डिफरेंट हो जाती है। जैसे नॉर्मल हमारी बाइकनकेव शेप होती है, पर ये डिसऑर्डर होने के बाद कैसी शेप हो जाती है, उसकी सिकल लाइक शेप हो जाती है। और ये इसके अंदर आरबीसी क्या हो जाता है, हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये डिसीज कौन कंट्रोल करता है, HbA और HbS कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो HbA होता है ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कोड करता है, जो HbS होता है ये हमारा सिकल सेल एनीमिया कोड करता है। अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल है तो ये डिसीज शो होगी, अगर हेटेरोजाइगस है तो डिसीज शो नहीं होगी, सिर्फ वो कैरियर का काम करेगा। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड वैलिन की पोजीशन पे चेंज हो जाता है 6th पोजीशन पे। और क्या होता है, बाइकनकेव शेप है वो चेंज हो गया, आरबीसी कैसे हो जाती है, वो होती है हमारी सिकल सेल शेप हो जाती है। ये जो हमारा सिकल सेल एनीमिया टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा, यहां से हमारा ये फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने के 101% चांस है। तो इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस फिनाइलकेटोनुरिया के बारे में पढ़ेंगे। वो भी हमारा क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ही है। पर इससे पहले जो हमने हीमोफिलिया और जो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हमने पढ़ा था वो हमारी क्या थी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर थी। पर ये हमारी कौन सी है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वो हमारा फिनाइलकेटोनुरिया। थैंक यू।